नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में बातचीत करते हैं और दिखाते हैं आपको लोगों की सीधी बातचीत। इन लोगों का गुरुजी के बारे में क्या मानना है, डेरा सच्चा सौदा में आने वाली लड़कियों का डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या कहना है, ये दिखाते हैं आपको। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? संजना। क्वालिफिकेशन क्या है? अभी मैंने +2 किया और नीट क्वालिफाई करके मेडिकल की स्टडीज़ कंटिन्यू करनी है मेरे को। कौन से स्कूल से आपने स्टडी? शास्त्र नाम जी गर्ल्स स्कूल से हॉस्टल में ही रहते थे। कैसा माहौल है आपके स्कूल कॉलेज का? आपको पता ही है, शायद आपने न्यूज़ में सुना होगा, हमारे स्कूल को द बेस्ट बोर्डिंग स्कूल ऑफ इंडिया 3rd रैंक मिला है ऑल ओवर इंडिया। सिरसा में नंबर 1, हरियाणा में नंबर 1 मिला है। तो आप रैंकिंग से पता लगा सकते हैं कि कैसा माहौल हो सकता है स्कूल का। अगर गवर्नमेंट इंडिया की इतना रिकॉग्नाइज़ कर रही है, इतना कुछ होने के बावजूद स्कूल को, तो माहौल तो सबसे बेस्ट ही होगा। बीइंग गर्ल कैसा महसूस करते हो? आई एम अ वेरी प्राउड शाह गर्ल। सिंपल बस ये वर्डिंग बोलती हूँ कि आई एम अ वेरी प्राउड शाह गर्ल। उस स्कूल में पढ़ने का किसी को मौका मिलता है एंड मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि पिताजी ने मुझे उस स्कूल में पढ़ने का मौका दिया। उनकी रहमत से उस स्कूल में, उस माहौल में रह पाई, जहाँ पे हमें पता चलता है कि स्टडीज़ के साथ साथ इंसानियत कितनी ज़रूरी है, जो कि आज के ज़माने में बिल्कुल ही मर रही है। राइट, हम कहीं पर भी जाते हैं, हमारा हेडेक हो रहा है, ठीक है, मतलब, और या फिर कुछ भी हो रहा है, लोग कहते हैं कि मरने दो यार, हमारा कौन सा इससे लेना देना है। लेकिन वहाँ पे अगर बच्चे को थोड़ा सा हेडेक ज़ुकाम हो जाए, साथ वाले बच्चे उसे लेकर हॉस्पिटल तक भागने की करते हैं कि हाँ हमारे साथी को हो क्या गया। ऐसी चीज़ें बाहर देखने को नहीं मिलती। हमारे वार्डन्स, हमारे टीचर्स, हर कोई इतना केयरिंग है। जैसा घर पे माहौल मिलता है, बिल्कुल वैसा माहौल दिया जाता है कि बच्चे यहाँ पे स्टडी भी करें, रूहानियत भी सीखें, इंसानियत भी इनमें भरें। तो लेकिन मैम, आपके स्कूल कॉलेज के बारे में मीडिया में बहुत अलग तरीके से दिखाया गया था। मैम, हमें ये पता है कि जो बंदा जहाँ पे रहता है, उस बंदे को उस इन्वायरमेंट का ज़्यादा पता होता है बजाय सुनने के। तो मैंने भी कई चीज़ें देखी जब पिताजी वाला सब कुछ हुआ। तो हमारे जो स्कूल का रास्ता है, उस चीज़ को दिखाया गया कि वो सारा कुछ डेरे की गुफा को रास्ता जाता है, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक सिंपल ग्राउंड है जहाँ पे शाम को बच्चे इवनिंग में खेलते हैं। और जो हमारे डेरे के साथ अजूबे वाले रिजॉर्ट्स हैं, उसको दिखाया गया है कि वो हमारे पिताजी की गुफा का रास्ता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो कॉमन पब्लिक के लिए ओपन, जस्ट रिक्रिएशन के लिए सब कुछ खुला हुआ है। तो जो कुछ भी दिखा रहे हैं वो सब गलत है, और जो देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनसे जस्ट एक ही रिक्वेस्ट है कि एक बार आके आप वहाँ पे देखो कि एक्चुअल में वो है क्या। एटलीस्ट जो दिखाया जा रहा है उसे बिलीव करने की बजाय पहले आप देखो कि एक्चुअल में है क्या वहाँ पे। और जो भी दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। बिकॉज हम यहाँ पे छोटे होते से पले बड़े हैं, यहाँ पे पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स के दादे परदादे सब यहीं पे आते थे, तो हमें ज़्यादा पता है। हमारी बातें मानो बिकॉज हम पिताजी को मानते हैं ना, हमने सब फैक्ट्स अपनी आंखों से देखे हैं। तो टीवी में जो दिखा रहे हैं, हमें तो खुद हंसी आती थी कि ये सब चल क्या रहा है, ऐसे तो कुछ है ही नहीं। तो मैम, आप क्या कहना चाहोगे, मतलब फिर आपके स्कूल कॉलेज में हॉस्टल में गुरुजी आते थे? पिताजी हमारे जब हम वहाँ पे पहुँचे पढ़ने के लिए, तब पिताजी जा चुके थे लिटरली, मतलब 25 अगस्त वाला सब कुछ हो चुका था। लेकिन जो हमारे साथ वाले कंपेनियंस हैं, मतलब जो हमारे साथ स्टडी करते थे, हाँ पिताजी आते थे वहाँ पे, लेकिन स्कूल फंक्शंस पे आते थे, और वो भी इनवाइट किया जाता कि हाँ पिताजी अब आओ, हमारे स्कूल का फंक्शंस है बाकायदा। वैसे वो सारे फंक्शन भी यहीं पे होते, डेरे में होते थे। आपने शायद पुराने फंक्शन वीडियोज़ वगैरह देखे होंगे, बच्चों के डांस एक्ट्स, ये वो सब कुछ यहीं पे होता था। और हॉस्टल में बोलते हैं कि पिताजी हॉस्टल में आते थे, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैम, क्यों ऐसे एलिगेशंस, ऐसी बातें क्यों उठाई जा रही हैं? जो समाज सुधारक होता है, उसको हर कोई जिसने गलत काम करना है वो उनकी आंखों में ज़रूर खड़कता है कि हाँ, मतलब अगर ये लोगों को गलत काम करने से रोकेगा तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। अगर हमारा धंधा बंद हो जाएगा, हमारा सब कुछ बनना बंद हो जाएगा, तो फिर ऑब्वियसली वो उन्हें रोकेगा। कैसे समाज भलाई के कार्य गुरुजी ने किए? अपनी आंखों देखी बातें बता देती हूँ। हमारे हॉस्टल में रहती थी रॉयल डॉटर्स, शाही बेटियाँ। आपने सुना होगा उनके बारे में, सुना है शाही बेटियाँ? क्या होता है? शाही बेटियाँ जिनको लोग बेटियों को नहीं रखना चाहते, उनको पिताजी ने अडॉप्ट कर रखा है, अपना नाम देख के उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ, एसी रूम्स, कॉन्वेंट स्कूल्स में वो पढ़ी हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स में, उनमें से कुछ इंटरनेशनल पेयर्स भी हैं। तो उनको पिताजी ने संभाला हुआ है खुद अपनी बेटी का नाम देके।
और क्या बोल सकते हैं, लाइक हमारे बाकी पेरेंट्स वगैरह हम सब जाते हैं तो सेवा पे जाते हैं। गरीब लोग हैं जो, ठीक है, जिनके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, उनके हम खुद जाके सेवा पे मकान बना के आते हैं ताकि उनको छत मिल सके। फिर यहाँ पे दरबार में आके उनको चाबियाँ दिलवाई जाती हैं पिताजी से। और जो लाइक डिसेबल्ड हैं, विकलांग लोग हैं, उनको जो उनके ट्राईसाइकिल्स वगैरह सब दिए जाते हैं वो सब दिलवाते हैं। और जो लाइक प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं उनकी शादियाँ करवाई जाती हैं, उनको गलत काम से निकाला जाता है। आई कैंप आप देख ही रहे हो, ये भी एक समाज सुधारक काम ही है। लाइक अगर आप जाओगे कहीं हॉस्पिटल में, ठीक है, बोल देंगे इतने लाख का बिल है, इतने लाख का बिल है, और यहाँ पे फ्री ऑपरेशन होते हैं, कैटरैक्ट के, काला मोतिया, मोतियाबिंद, ये सब कुछ। तो यही सब। और क्या हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूशन है मैम? देश के लिए कंट्रीब्यूशन, पिछली हिस्ट्री देख लीजिए, जब हमारे ये स्टडी वाले संस्थान नहीं खुले थे, और अब की हिस्ट्री देख लीजिए, जितने मतलब मेडल्स आए हैं उसमें हमारे मतलब जो हमारे स्कूल के मेडल्स हैं ना, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारे स्कूल के बहुत सारे बच्चे इंटरनेशनल प्लेयर, नेशनल प्लेयर, चाइना, अमेरिका, थाईलैंड, इटली, बहुत जगह जाके खेल के आए हैं। तो ये भी है। और क्या, और जैसे गरीबी को कर्व करना है, बुराइयों को कर्व करना है, लाइक ड्रग एडिक्शन है या ऐसा कुछ, वो सब भी ख़त्म करने में पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है। जब भंडारे होते थे यहाँ पे तो लाखों लोग ऐसे मतलब जैसे मतलब लोग पैसे फेंकते हैं ना, तो ऐसे मतलब नशा फेंकते और ढेरों के ढेर लग जाते, फिर उनको जलाया जाता था कि हाँ इतने लोगों ने नशा छोड़ा। तो ये सब हमारे देश के लिए है, बिकॉज अगर देश लोग छोड़ेंगे तो हमारा समाज सुधरेगा, अगर समाज सुधरेगा तो हमारे देश की मिलिट्री के लिए क्या किया है? मिलिट्री के लिए खूनदान, बहुत ज़्यादा कैंप लगते हैं, हर महीने ही लगता है, ठीक है। और जब हमारे मतलब पिताजी पापा, उनका बर्थडे होता है तब भी मतलब बहुत बड़ा खूनदान कैंप लगता है, जहाँ पे बहुत सारे हज़ारों यूनिट खूनदान होता है और वो सारा ब्लड फ्री में मिलिट्री को पहुँचाया जाता है, वहाँ पे ज़रूरत होती है। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए क्या योगदान? सबसे बड़ा तो यही है कि हमारे गर्ल्स स्कूल खुलवाए गए हैं, शास्त्रनाम जी गर्ल्स स्कूल, सिर्फ सिरसा में ही नहीं है, तारानगर, बुधनी, गुरसर मोड़िया, हर जगह पे गर्ल्स स्कूल खुलवाए गए हैं। उसके अलावा गर्ल्स को मोटिवेट करने के लिए और भी बहुत कुछ किया जा रहा है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला मोदी जी ने वो शुरू किया था, उसमें वो उन्होंने बाद में शुरू किया, उससे पहले हमारे पिताजी ने सब कुछ पहले से ही स्टार्ट कर दिया था। 3-4 सालों से अब संत जी समाज में नहीं है, अब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है समाज के ऊपर? क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आप देख ही रहे हो। पहले समाज की दशा क्या थी, अब और ज़्यादा बिगड़ी गई है। आप देखें किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, उससे पहले अब बंगाल में दंगे चल रहे हैं, न्यूज़ में हमने सुना ही है। तो और नशे की तरफ ज़्यादा हो रहा है। समाज सुधारक की सबको ज़रूरत होती है, ठीक है। जब वो हमारे पास होता है तब लोग उसे क्या करते हैं कि हाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, ये गलत काम करता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन जब वो चला जाता है तब उसकी ज़रूरत है कि हाँ यार नहीं, वो बंदा सही था, फिर लोग ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं। तो ऑफ कोर्स उनकी ज़रूरत है। अब तो जो नॉन डिवोटीज़ हैं उनको भी ये महसूस हो रहा है कि नहीं गुरुजी सही थे, तो अब तो वो भी हमसे आके बोलते हैं कि हाँ मतलब गलत हुआ। तो ज़रूरत तो है। गुरुजी समाज में आ जाते हैं तो क्या बदलाव होगा? जो कुछ भी पहले मतलब उनके जाने के बाद गलत काम स्टार्ट हुए हैं सब बंद हो जाएंगे। और हम सबको ही पता है, मतलब आपने सुना है, ठीक है, और हम मानते हैं कि हमारे पिताजी रूहानियत को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे कि हाँ रूहानियत सबसे आगे है, इंसानियत सबसे आगे है। पिताजी के जाने के बाद हम कुछ ऐसा है कि इंसानियत लोगों में ख़त्म होती जा रही है, जो पिताजी ने बहुत मेहनत से जगाई थी, ठीक है। तो पिताजी आएंगे तो ऑब्वियसली लोगों का ज़मीर फिर से जागेगा, इंसानियत फिर से स्टार्ट होएगी, एक दूसरे से प्यार करेंगे लोग। क्या मांग करोगे सरकार से? यही करेंगे कि जो गलत है उसको सज़ा दी जाए, जो ऑलरेडी मतलब हमारी दुनिया को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं उसको मतलब बिहाइंड द बार्स करके क्या आपको फ़ायदा, ठीक है। वो तो आपको आपकी हेल्प कर रहे हैं, मतलब हमारी सोसाइटी को बेटर प्लेस बना लेंगे कि हाँ मतलब अच्छी जगह बन जाए रहने के लिए, ठीक है। हमारे गुरुजी ने सफाई अभियान शुरू किए, ठीक है। लोगों को उससे प्रॉब्लम होगी कि हाँ मतलब गंदगी उड़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मतलब क्या मेरे कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव साइड कोई नहीं देखता, उस चीज़ का 0.01% भी नेगेटिव हो जाए ना, लोग उस चीज़ की तरफ ध्यान दे देते हैं। लेकिन हाँ जो 99.9% पॉजिटिव हुआ है उसकी तरफ कोई नहीं देखता। तो यही बोलेंगे कि प्लीज़ हमारे पिताजी को रिलीज़ करो, बिकॉज वी नीड दैम, सोसाइटी नीड्स दैम, एंड आफ्टर ऑल यू ऑल्सो नीड।
लास्ट में सोसाइटी को क्या अवेयर करोगे, क्या अपील करोगे अपनी वीडियो के द्वारा, क्योंकि उन्होंने जो भी देखा है वो मीडिया के द्वारा ही देखा है। यही बोलेंगे कि आपने जो टीवी पे देखा उसको मानने की बजाय जो पहले आप आंखों से आके देखो कि यहाँ पे असल में होता क्या है। बिकॉज कुछ भी सोचने से पहले, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में अपनी थिंकिंग बनाने से पहले बी लॉजिकल, कि आप हाँ आपको जो दिखाया जा रहा है आप क्या मतलब जस्ट ब्लाइंड ट्रस्ट उस पर कर सकते हो। ठीक है, कोई आपके बारे में कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, नॉर्मल सोसाइटी में, तो हम क्या करते हैं कि उससे लड़ने लग जाते हैं। ठीक है, और वही बात जब कोई दूसरे के बारे में बोल रहा है तो हम ऐसे मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट कर देते हैं कि हाँ मतलब सही बोल रहा है, दूसरे लोग बोल रहे हैं तो ऐसा ही होगा। लेकिन उस चीज़ के बारे में खुद पता करने की कोशिश ही नहीं करते कि हाँ यार कि मतलब कोई बोल रहा है कि मतलब इतने लोग बोल रहे हैं कि हाँ कुछ तो सच्चाई होगी, मतलब कुछ तो मतलब गलत होगा, मतलब इतने बंदे इसके पीछे पड़े हैं। और सबको पता है कि पिताजी कितने अच्छे काम करते थे। ठीक है, तो मैं सिर्फ लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि एटलीस्ट जो मीडिया दिखा रहा है उसमें ब्लाइंड ट्रस्ट करने की बजाय पहले आप आके देखो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन हेयर, कि यहाँ पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। ठीक है, तो आप जब आके देखोगे तो आई एम 101% श्योर कि आपकी थिंकिंग ज़रूर चेंज होगी एंड शायद फिर आप हमारी साइड हो जाओ कि यस गुरुजी को रिलीज़ करें। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों आपको मिलवा रहे हैं उन लड़कियों से जो डेरा सच्चा सौदा के स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं, वहाँ हॉस्टल में रहती हैं। आखिर क्यों फिर इन लड़कियों को बदनाम किया गया, ये सवाल कर रही हैं लड़कियाँ समाज से, इस देश से, कि क्यों झूठा बदनाम किया गया, ऐसा नहीं है जो दिखाया गया, फिर आखिर क्यों, ये सवाल कर रही हैं बेटियां इस देश से, समाज से। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत